Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the lesson Biodiversity and Conservation. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जिनको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था इनटू टू मेजर कैटेगरीज. वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकंड इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. आज हम इन्हीं मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन सीटू कंजर्वेशन में हम किसी भी एनिमल या प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में रखकर ही. वेयरएज एक्स सीटू कंजर्वेशन में अगर हमें किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम उन स्पीशीज को उनके स्पेसिफिक नेचुरल हैबिटेट से उठाकर अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं और उनको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में अपने अकॉर्डिंग ब्रीड कराते हैं और एंड उनकी टेक केयर करते हैं. So, some of the examples of in situ conservation are like your biodiversity hotspot, your protected areas like biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries and sacred groves. Ex situ conservation के examples हैं you can protect a gamete by making a gene bank, seed bank or tissue culture. You can protect a threatened species by making botanical gardens, zoological parks and wildlife sanctuaries. So let's discuss about all these. Now let's start with in situ conservation. In situ conservation एक स्पेसिफिक मेथड है किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का, जहां पर हम स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखकर ही प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करना और उसको प्रोटेक्ट करना होता है, जिससे डायरेक्टली जो स्पीशीज वहां पर रह रही हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. इन सिटू कंजर्वेशन के अपने बहुत सारे अपने एडवांटेजेस हैं. लाइक ये कॉस्ट इफेक्टेड मेथड है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता. ये कन्वीनियंट मेथड है क्योंकि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सारी स्पीशीज को रखकर प्रिजर्व कर रहे हैं, हमें अलग से कोई सेटअप नहीं यहाँ पे क्रिएट करना. नेक्स्ट है हम एक साथ लार्ज नंबर स्पीशीज को हम कंजर्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. अगर हम किसी स्पीशीज के हैबिटेट को या उनके नेचुरल घर को प्रिवेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर रहने वाली सारी स्पीशीज को हम डायरेक्टली प्रिजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट इज since the organisms are in the natural ecosystem, they can evolve better and easily adjust to different environmental condition. यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि हम एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल इकोसिस्टम में रखकर प्रिजर्व करते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल अपने आप को बेटर अडेप्ट कर सकते हैं. अब वो अच्छे से इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रूम कर सकते हैं. उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आर्टिफिशियली हैम्पर नहीं हो, तो नेचुरल वे में अपने ग्रोथ को कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन एक ऐसा मेथड है प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को कंजर्व करने का, जहां पर हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उनको एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखते हैं, जहां पर वो एनिमल और प्लांट स्पीशीज कंटिन्यूस हमारे ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और हम उन एनिमल्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं. हम उनमें ब्रीडिंग करा सकते हैं टाइम टू टाइम और उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. लाइक some examples of ex situ conservation are your zoos, nurseries, botanical garden, gene bank. यहाँ पर हम इन एनिमल्स को उनके नेचुरल इकोसिस्टम से लाकर जब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इन्वायरमेंट में रखकर एक कैप्टिविटी में उनको ग्रो कराते हैं या ब्रीड करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि कंपटीशन कम होने की वजह से इन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज को अच्छे से फूड, वाटर, स्पेस मिलता है और ये अच्छे से प्रॉपरली फ्लरिश करते हैं. सम ऑफ द एडवांटेज एक्स सीटू कंजर्वेशन के वो हैं, एनिमल्स यहाँ पे जो रहते हैं उनको हम लॉन्गर टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं और उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटी को हम हाईली कंट्रोल करके उसकी स्पीशीज को लंबे समय तक इवॉल्व करा सकते हैं. नेक्स्ट है जैसे कि स्पीशीज को हम एक कैप्टिविटी मतलब एक बाउंडेड एरिया के अंदर रखते हैं, तो इनको हमने ब्रीड करा दिया तो जो इनकी प्रोजेनी है हम इनको वापस से वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये मेथड सबसे बेस्ट है उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सटेंट होने वाली हैं और विच आर इन द थ्रेटेंड जोन. तो हम उन स्पीशीज को लाकर अपने प्रोटेक्टेड एरिया में रखेंगे, उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, उनकी प्रॉपर टेक केयर करेंगे, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे और जब उनका नंबर सफिशिएंट हो जाएगा उनको ले जाकर हम वापस से उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ सकते हैं.
Next is that genetic techniques can be used for the preservation of endangered species. और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार में आ गई है, जो 1 या 2 नंबर में प्रेजेंट है, उनके अंदर हम जेनेटिक टेक्निक्स का यूज करके उनके जीन्स को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट वो स्पीशीज की आइडेंटिटी लॉन्गर समय तक मेंटेन रह सके, वो कंप्लीटली एक्सटेंट ना हो. Now let us see meaning of some terms. फर्स्ट इज सैक्रेड ग्रुव. सैक्रेड ग्रुव्स का मतलब होता है कि जब हम किसी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को अपने रिलीजियस और ट्रेडिशनल पर्पस से टैग करते हैं. जैसे पुराने समय में क्या होता था, लोग किसी प्लांट को या एनिमल को एक धार्मिक रूप में आइडल मान के उसकी वर्कशिप करते थे. तो जब लोग ऐसा करते हैं तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस प्लांट और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, तो इसीलिए वो उनकी हंटिंग वगैरह नहीं करते और उनकी किलिंग एंड हंटिंग वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सेकेंड इज बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व एक मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली इनहिबिट होती. मीन बाहर से कोई भी ट्रेडिशनल इंसान को या ट्रेडिशनल और ट्राइबल पीपल्स को यहाँ पर कोई भी किसी भी काइंड की डोमेस्टिकेटेड एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, नाइदर फॉर द प्लांट नाइदर इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स. और ये एरिया हाईली प्रोटेक्टेड रहते हैं. दे आर गवर्न बाय द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे केवल टूरिस्ट एंड रिसर्च एक्टिविटीज परमिटेड होती है, वो भी कुछ लिमिटेड वे में. थर्ड इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये भी एक ब्रॉड एरियाज हैं जहाँ पे हम एनिमल हैबिटेट को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखकर प्रोटेक्ट करते हैं. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखी जाती है कि हम इनके नेचुरल हैबिटेट को, प्लांट एंड एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करते हैं. ना ही इन एरियाज में कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग ऑफ एनिमल अलाउ होता है. ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन की कंप्लीटली बैन होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. We have 553 existing wildlife sanctuaries now. The next term is botanical garden. Botanical garden एक ऐसा प्लेस होता है और एक लार्ज गार्डन होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को आप ग्रो कराते हो और उनकी टेक केयर करते हो. यहाँ पे स्पेशली फर्न को, कोनिफर्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्प्ले किया जाता है, ग्रो किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, दैट इज बॉटनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता. नेक्स्ट इज जीन बैंक. जीन बैंक एक ऐसा लेबोरेटरी होती है जहां पर आप किसी स्पीशीज के जीन्स को लेकर डीएनए को निकालकर उसको प्रिजर्व करके रखते हो. ठीक है, इट में भी जीन्स और इट में भी प्रोटीन और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर स्पीशीज की, उसको अगर आप लेबोरेटरी में उनके सीक्वेंस को, उसके डीएनए को प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, उस बैंक को, उस एरिया को हम बोलते हैं जीन बैंक. इट इज सिमिलर टू लाइब्रेरी. जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स होता है, तो जीन बैंक इज इन लैब वेयर वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. द नेक्स्ट टर्म इज जूलॉजिकल पार्क. ये एक ऐसे पार्क होते हैं, दीज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एरिया, जहां पर आप डिफरेंट एनिमल्स को एक इनक्लोजर एरिया में और कैप्टिविटी में रखते हो, और इसको हम पब्लिक डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपनी स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं. लाइक वी हैव अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन इन कोलकाता. These are commonly known as zoo. Similarly, we have different zoos, like we have zoo in Nainital, we have zoo in Delhi, and etc. नाउ लेट अस सी कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं. यहाँ पे बेसिकली 2 कन्वेंशन हैं. एक है अर्थ समिट जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुआ था, एंड सेकेंड है वर्ल्ड समिट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था, जो कि 2002 में हेल्ड हुआ था. इन दोनों समिट का मेन पर्पस था कि किस तरीके से हम सारी कंट्रीज को एक इंटीग्रेटेड वे में लेकर आए, ताकि सारी कंट्री आपस में मिलजुल कर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपने कदम को बढ़ाए और प्रिजर्व करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.